नॉन मुस्लिम्स तक कुरान शरीफ को पढ़ के कुरान शरीफ समझ सकते हैं और आपको यह पट्टी पढ़ा दी जाती है कि आप कुरान शरीफ नहीं समझ सकते। यह सब शैतान की चालें हैं। इस्लाम से रिलेटेड इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। देखिए, अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है, सूरह कमर में तो रिपीट किया है कि हमने कुरान को आसान बनाया है कोई समझने वाला। अल्लाह ने अकीदा क्या बनवाया कि कुरान आसान है, और उलेमाए सुने, उलेमाए हक ने नहीं, उलेमाए सुने आपका क्या अकीदा बनवा दिया कि कुरान बहुत मुश्किल किताब है, तुम समझ नहीं सकते हैं, 80 उलूम चाहिए समझने के लिए। अगर एक आदमी बचपन से जैसे ही पैदा होता है, 1 साल में भी एक उलूम की मास्टरी करता है, तो उसको 80 साल लगेंगे 80 उलूमों की मास्टरी करने के लिए, और फिर वो कुरान शरीफ पढ़ेगा, फिर वो बैठेगा समझने के लिए। तो ये बेवकूफी की बातें हैं। हां, कोई ये कह सकता है कि उसको इन डेप्थ, उसकी बहुत ही गहरी गहरी अंडरस्टैंडिंग के लिए हो सकता है बहुत सारे उलूम चाहिए, पर एक बेसिक, एक एवरेज, एक पास, क्या आदमी पास हो जाए, एक पासिंग नंबर होते हैं ना, 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए शायद आपको मैथ्स में बहुत मेहनत करनी पड़े, पर पास होने के लिए कि 33 लेके आ जाओ 100 में से और पास हो जाओ एग्जाम में मैथ्स के, उसके लिए इतना नहीं है प्रॉब्लम। एक बेसिक एवरेज अंडरस्टैंडिंग कुरान की एक नॉन मुस्लिम भी पढ़ के समझ सकता है, क्योंकि अल्लाह ने बोला हमने कुरान को आसान बनाया है समझने के लिए, है कोई समझने वाला। तो अल्लाह के हिसाब से अपना अकीदा रखिएगा, उलेमाए सू जो आपके सिखाते हैं उसके हिसाब से अकीदा मत रखिएगा। अकीदा कुरान का ये है, इस्लाम का ये है कि कुरान आसान है, आपका भी अकीदा यही होना चाहिए। अगर कोई आपका आकी अकीदा चेंज करवा दे तो बहुत गलत कर रहा है आपके साथ, आपका अकायद वो चेंज कर रहा है, आपको कुफ्र करवा रहा है बेसिकली। क्या कुरान कहता है, अल्लाह कहता है कुरान आसान, आपने अकीदा बना लिया नहीं कुरान मुश्किल, तो ये आप कुफ्र कर रहे हैं कुरान की आयतों का। तो कुरान एक आसान किताब है, इतनी आसान किताब है, इतनी आसान किताब है कि जो सबसे जाहिल लोग थे दौरे जिहालत के, ज्यादातर जो साहबी थे इस्लाम कबूल करने से पहले, वो सब दौरे जिहालत में डूबे हुए थे, बहुत अव्वल दर्जे की जिहालत में थे। वो जाहिल लोग जिनको ना कोई स्कूलिंग थी, ना कोई कॉलेज था, ना कोई एक्सपीरियंसेस थे, ना सफर होता था ज्यादा उनका, वो समझ गए कुरान शरीफ। तो आज कि आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस मिले हैं, क्या क्या आप दुनिया देख रहे हैं, कैसे कैसे आपको स्कूल की एजुकेशन मिली है, कॉलेज की एजुकेशन मिली है, आप क्यों नहीं समझ सकते? आप क्यों नहीं समझ पाएंगे? मतलब उस 14 साल पहले के लोग समझ गए जिनको कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं होता था, जिनका आपका पूरा एक एजुकेशन सिस्टम है, आप क्यों नहीं समझ पाएंगे? देखिए, माना कि कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें हैं कुरान शरीफ में जिसको समझने के लिए आपको वाकई में किसी आलिम की, किसी मुफ्ती की जरूरत पड़े। कि जैसे ये होता है कि जी प्रॉपर्टी डिवाइड कैसे, इनहेरिटेंस का है, तो शायद आपको समझ में ना आए, आप एक आलिम के पास जाएंगे। पर जो मोटी मोटी बातें हैं, जो बेसिक बातें, जो सबसे ज्यादा है कुरान शरीफ में, वो आप समझ सकते हैं। वो एक नॉन मुस्लिम भी पढ़ के समझ सकता है। बहुत रिसेंटली मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया कि एक यूट्यूब पे चैनल है स्टडी IQ IAS, वो IAS की तैयारियां कराते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की। और उसको वो चैनल है, एक अमित करके एक भाई हैं, नॉन मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने वो वीडियो बनाया है, और उन्होंने वो वीडियो का टाइटल है कि इस्लाम में शराब हराम क्यों है। वो कतर के मसले पे, कतर अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें अल्कोहल हराम था, तो उन्होंने उस मुद्दे पे जो एक वीडियो बनाया था और उसमें उन्होंने कवर किया कि इस्लाम में शराब हराम क्यों है। उन्होंने, मेरे स्टूडेंट ने बताया कि बासित भाई वो समझ गए कि शराब क्यों हराम है, और उन्होंने सर्कल कर करके दिखा दिया कुरान की आयतों में कि इस्लाम में शराब इस वजह से हराम है, और किस वजह से, नफरत और दुश्मनी की वजह से। तो सूरह 5 आयत 91 वो अपने वीडियो में दिखाते हैं, और वो हम वीडियो आपको दिखा देते हैं थोड़ा सा। इसमें कहते हैं ओ ये who believe strong drinks and game of chance, अगेन यहां पर बेसिकली दोबारा से शराब और गैम्बलिंग दोनों के बारे में कहा गया है। इट इज एन इन्फेमी ऑफ सैटन्स हैंडवर्क, बेसिकली ये शैतान के द्वारा बनाया गया काम है, इसको सक्सीड नहीं होने देना चाहिए। सैटन का, शैतान का जो असली पर्पस है वो है कि हमारे दिल के अंदर एनिमिटी, नफरत पैदा किया जाए, हमारे दिल के अंदर हेट्रेड पैदा किया जाए, और जो लोग शराब पीते हैं या फिर जुआ खेलते हैं वो बेसिकली अल्लाह से दूर हो जाते हैं और उसकी वर्शिप से दूर हो जाते हैं। तो क्यों ना आप इस चीज को एक्सटेंड करें। तो आप देखिए कि इन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा, एक नॉन मुस्लिम भाई ने, और वो समझ गए कि इस्लाम में शराब हराम इसलिए क्योंकि उसके जरिए शैतान जो है नफरत और दुश्मनी फैलाता है। एक नॉन मुस्लिम पढ़ के समझ गया, आप क्यों नहीं समझेंगे? आप क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि आपको समझना जरूरी है, आपको समझना जरूरी, क्योंकि शैतान जो है नफरत और दुश्मनियां ही फैला रहा है आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के बीच में। और वो चाहता है कि आप ना समझें, वो आपका अकीदा बनवाएगा कुरान मुश्किल है, तुम समझ नहीं सकते कुरान शरीफ, वो सारे एक्सक्यूजेस देगा, वो उलेमाए सू को यूज भी करेगा, उलेमाए हक को नहीं, उलेमाए सू को यूज भी करेगा वो आपको कुरान शरीफ से काटने के लिए। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप शराब से तो दूर भाग जाओ,
पर जो एक्चुअल मुद्दा है शैतान का, नफरत और दुश्मनी फैलाना, वो उसको पूरा करवाए। आदम अलैहिस्सलाम की औलादों के बीच में नफरत और दुश्मनी फैलाए। अर्रहमान से बगावत होती है जब नफरत और दुश्मनी होती है, क्योंकि अर्रहमान का बंदा तो मोहब्बत की बात करता है, हाँ, दुश्मनियां खत्म करने की बात करता है। अर्रहमान का जो सर्वेंट होता है वो चाहता है आप अर्रहमान के सर्वेंट ना बने, आप उल्टा काम करें, आप बल्कि और दुश्मनियां फैलाएं, आप और नफरतें फैलाएं, शराब की एक छींट से दूर भागें, पर खुद जो है नफरत और दुश्मनी का पूरा एक नाइट क्लब लेके बैठे हुए हो, एक पूरा बार खोल के बैठे हो, किसका, जिसमें आप शराब ना पिला रहे हो, जिस वजह से शराब हराम हुई, नफरत और दुश्मनी, वो आप खूब लोगों को पिला रहे हो। शराब तो चाहता है आप ऐसे बार खोलें, वो कहता है मत खोल तू शराब का बार, नफरत और दुश्मनी का बार खोल। मुद्दा तो नफरत और दुश्मनी था। हाँ, जब आप पढ़ेंगे कुरान शरीफ तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। देखिए एक नॉन मुस्लिम समझ गया, आप क्यों नहीं समझेंगे? कुरान शरीफ में बहुत सीधी सीधी बातें हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं। जैसे एक और बात है, अच्छाई बुराई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और तुम देखोगे कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। ये आप किसी नॉन मुस्लिम को पढ़ाइए, वो समझ जाएगा कि कुरान ये कह रहा है कि बुराई और अच्छाई एक जैसे नहीं है, बुराई का बदला एहसान से दो और दुश्मन दोस्त बन जाएगा। ये फॉर्मूला है कुरान का, दुश्मन को दोस्त बनाने का। एक नॉन मुस्लिम, मैंने पढ़ाया है नॉन मुस्लिम को, और वो पढ़ के समझ गए कि कुरान ये कह रहा है, तो आप क्यों नहीं समझेंगे? तो ये जो शैतान की चालबाजियां हैं, ये जो उसने उलेमाए सू को इस्तेमाल करके आपको डराया है कुरान शरीफ से, आपको काटा है कुरान शरीफ से, इन सब चालबाजियों से, इन सब आर्ग्यूमेंट से बाहर निकलिए और कुरान शरीफ को समझने की नियत करिए, चाहे वो तर्जुमे से ही क्यों ना हो। हमने एक वीडियो तर्जुमे, क्या हम तर्जुमे से हमें कुरान शरीफ पढ़ना चाहिए, क्या हम तर्जुमे से पढ़ सकते हैं कुरान शरीफ, उस पर भी बनाया है। मैं कहूँगा कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी कि कुरान शरीफ आप समझ सकते हैं।